बॉयज एंड गर्ल्स, पहले आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूं। नितिन का जो क्वेरी है आप इसको इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हो। देखो नितिन, मैंने आपके लिए कोड लिख दी है, इसको समझने की कोशिश करो फर्स्ट। मैंने क्या किया है इसको देखो। एक्चुअली आपके पास इनपुट करने के या जो भी ऑपरेशंस है ना वो करने के नंबर ऑफ वेज है, एक दो तरीके नहीं है। तो जैसे इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक इंटीजर लिया है जो आइडेंटिफाई कराता है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, दैट इज हियर। यहाँ मैं आइडेंटिफाई करा रहा हूँ एन। एन में वैल्यू पुट किया, वो एन किसके रूप में चल रहा है, तो एक लूप में चल रहा है। नो डाउट हमें कीज चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग काम करने पड़ेंगे, तो उसका लिमिटेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हमने एन टाइप कर दिया, मान लो कि 5 कीज 5 वैल्यूज है, ठीक है, तो यहाँ 5 इनपुट ले लिया। अभी करंट में डिक्शनरी क्या है, हमारा ब्लैंक है, खाली है, इनपुट ही है, ठीक है। और हमने क्या किया, उसमें अपेंड किया। कैसे किया, वन बाय वन देखते जाओ। पहला लिया कीज। अब कीज इक्वल टू क्या है, हमारा इनपुट है, जो भी वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हो इनपुट कर दो, जैसे कि नेम, क्लास, रोल। यहाँ पे हमारा इनपुट स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे ऊपर स्पेसिफाइड है, यहाँ पे इंट स्पेसिफाइड है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर इनपुट विल टेक ओनली इंटीजर वैल्यू, बट इन दिस इनपुट वी कैन आइडेंटिफाई एनीथिंग। आप इंटीजर भी डाल सकते हो, आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो, बट वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर। अब जैसे मान लो एज या मान लो मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, आपका सब्जेक्ट का नाम है, तो वो कीज हो गया। अब उसके मार्क्स है, तो मार्क्स यहाँ इंट में ले सकते हो, आप इनपुट करा दिया। उसके बाद डी। डी क्या है, हमारा डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के हमारे पैकेट में कीज को डाल दिया गया। वो कहाँ हो रहा है, अभी लूप के अंदर ही हो रहा है, यानी ये हर बार अपने आप को एक्सटेंड करते जाएगा और एट द एंड उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ वैल्यू स्टोर होता जा रहा है। इसको अगर रियल टाइम में अगर इस तरीके से पॉइंट आउट करोगे तो ये कुछ ऐसा है कि डी जो हमारे पास टर्म है ये जा रहा है कीज के लिए, तो कीज हमारा क्या है, कीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ कीज आइडेंटिफाई कर लिया फिजिक्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करा दिया जो कि इंटीजर है, मान लो 45, एंड देन क्लोज। तो ये हमारा एक डिक्शनरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी में आपको अगर मल्टीपल करना है तो इसी चीज को आप बारी बारी से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप जितना चाहो उतने नंबर ऑफ nth पोर्शन में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि यहाँ किया गया है। क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो रेज हैंड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, अदरवाइज अनम्यूट योरसेल्फ। एक छोटा सा तरीका बताया, और भी तरीके हो सकते हैं, आप इस पे जैसे चाहो वैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। फॉर के साथ बना सकते हो आप, लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको कि सीरीज कहते हैं हम लोग। फिर आप वहाँ पे टपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको फिर डिक्शनरी में डाल सकते हो। क्लियर? सो सेकंड लास्ट लाइन में डी स्क्वायर ब्रैकेट कीज इज इक्वल टू वैल्यूज कैसे वर्क करता है? ये अपेंड कर रहा है वैल्यू को, अपेंड कर रहा है, सॉरी, हाँ अपेंड कर रहा है, डायरेक्ट ये वैल्यू का अपेंड कर रहा है यहाँ से। इसको एक और तरीका बताता हूँ, मेरे पास एक और तरीका है, होल्ड करो। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट। ये आप लोगों को अभी नहीं पढ़नी है, आगे पढ़नी है, ठीक है। जिसमें हम लोग किसी भी वैल्यूज को एज अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करा लेते हैं। यहाँ से ऐड कर लेता हूँ न्यू लाइन एंड देन पुट हियर। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एरे। दैट मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इनपुट ले रहे हैं और इस इनपुट को स्प्लिट करते जा रहे हैं वन बाय वन। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो मेरा नाम है रोशन कुमार सिन्हा, ठीक है। अब इसमें स्प्लिटेबल क्या है, तो इसमें स्प्लिटेबल दिया है हमने जहां भी स्पेस आइडेंटिफाई हो रहा है,
याद होगा मैंने एक प्रोग्राम दिया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, तो आप स्प्लिट से उसको बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जब स्प्लिट हो रहा है तो क्या आउटपुट हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, रोशन आ गया। सेकेंड टाइम जब डेटा हमारा रिपीट हो रहा है तो कौन सा डेटा जाएगा, कुमार। थर्ड टाइम सेना, आ गया डेटा हमारे पास। और यहाँ डेटा के जीरोथ पोजीशन पे, यानी जो जीरोथ पैकेट है, जीरोथ पैकेट पे कौन आ गया, रोशन आ गया। वन पैकेट पे हमारे पास क्या आएगा, ये डेटा आ जाएगा। और देन आपने यहाँ सिन्हा लिखा है, जो कि हमारा इसके साथ ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कि ये जो डेटा है वो इसके साथ आ जाएगा यहाँ। क्लियर है, रोशन एंड कुमार। अब ये रोशन मान लो कि एज ए, मैं थोड़ा सा गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल सही नहीं है। अब थोड़ा सा होल्ड करो, मैंने लिखा फिजिक्स स्पेस, मैंने मार्क्स दे दिया 35 या 24, एंटर किया, फिर दिया केमिस्ट्री 45, मैथ्स 67, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारा डाटा जो इनपुट हो रहा है यहाँ पे, वो स्प्लिट भी हो रहा है वर्ड के साथ, और डेटा के पैकेट में स्टोर भी हो रहा है, यानी कि कीज में स्टोर हो रहा है। और आप जानते हो कि डिक्शनरी के साथ ऑलवेज हम लोग जब पैकेट आइडेंटिफाई करते हैं तो पैकेट कीज का होता है, ठीक है। तो जो भी इसका जीरोथ लेवल पे, यानी कि फिजिक्स जीरोथ लेवल पे है और वन लेवल पे 24 है, तो जीरोथ हो गया कीज के लिए और वन हो गया पैकेट के लिए। और फिर उसको लूप के थ्रू हमने शो भी करा दिया, कीज क्या है, वैल्यू क्या है। ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये तरीका आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताई है, आपको सिर्फ क्रिएट करना सिखाया है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, डू इट फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेरी। हेलो, अब गूगल में सर्च मत करो, नेक्स्ट विकास। यस सर। what do you mean by keyword? कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है सर। वेरी गुड, थोड़ा जरा एक्सप्लेनेशन कर दो। We cannot use it in variable function. और Mm, it is case sensitive, क्लियर। yes sir. चलो ओके, नेक्स्ट विजय प्रकाश, अनम्यूट कर लीजिए। Yes, sir. विजय, टेल मी what is difference between input statement and output statement? Input statement is that statement which is provided by the user, and the output statement is that statement which is given by our computers or any. Is calculated or which is expression oriented? वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिखा, बोला आपने, एकदम सही बोला नितिन। कीवर्ड्स लाइक अ नाउन, वी कांट चेंज इट। समीक्षा कुमारी। Yes, sir. What do you mean by control statement? Sir, the statement which controlled by the computer. और बताओ, और भी कोई फीडबैक है आपके तरफ से? समीक्षा? No, sir. नहीं है। सेम क्वेश्चन शिवम, शिवम राज। शिवम, नॉट सुभद्रा।
शिवम भाग गया। जी भाग गए। नेक्स्ट साक्षी सिंह। साक्षी Yes, sir. Same question. What do you mean by control statement in Python? जब तक ये थॉरो डिस्कशन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है आगे पढ़ने का, और मैं इस पे जानबूझ के जोड़ देता हूँ। अभी आपके पास 30 अप्रॉक्स थे, अब 20 हो गए क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जल्दी बोलो साक्षी, यस और नो, पता है या नहीं Sir, पता? control statement, the statement which determine the other statement to execute or not. How many types of control statement are there in Python language? 2 types. कौन सा? Conditional control statement or iterative control statement. Very good. Differences? So, Which one is called sequential control statement? it's a conditional control statement. What are the keywords that we use in the sequential control statement? If, else. Very good, बहुत ही बढ़िया। चलो ओके, नेक्स्ट अब कौन बचा? छवि बदानी। मुझे बिलीव नहीं था लेकिन अच्छा रिप्लाई दिया आपने साक्षी। Yes, sir. छवि, you have the question from iterative statement. Explain iterative statement, that is also called looping. Tell me fastly, no need to mute. चलो ओके, मूव टू प्रेरणा भारती विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो मेरे साथ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ। मुझे अगर नहीं आती है ना, मैं मुंह पे बोलता हूँ मुझे नहीं आती है, और मुझे इसके लिए कोई शर्म नहीं लगता है। अगर मुझे आती है तो 100% कॉन्फिडेंट हो, लेट होगा लेकिन काम करूंगा। सेम प्रोसेस आप भी इसको फॉलो करो, आप लोग भी। अगर नहीं आती है तो तैयारी करो, उस पर प्रैक्टिस करो। मैं आपके पास यहाँ पे हूँ, आप हमसे हमेशा पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो किसी भी चीज का। प्रेरणा जल्दी बोलो। Sir, iterative control. Iterative control statement where we use reserve word as loop, for and while. This is used for a program to reach a certain, means by using loop or for or while, we can reach to a, by using this we can reach to a certain state and then मेरे टीचर हम लोगों पे कमेंट करते थे मेरे टाइम में कि कुछ बातें पेट में होती है, मुंह में नहीं आता है। कुछ बातें मुंह में होती है, पेट में कोई जगह ही नहीं है उसका। वही हाल आपके साथ हो रहा है। आप टॉपिक को समझ रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर दूं। yes sir. Basically, iterative control statement or looping is a kind of a statement in any computer programming language which is used and which contain minimum 3 basic steps or 3 basic elements. First one is initialization, second one is updation, that is called expression, and the last one that is called updation. ये 3 basic unit है। वैसा स्टेटमेंट जिसमें कि हमारा इनिशियलाइजेशन किया जाता हो, एक पार्टिकुलर एक्सप्रेशन चेक किया जाता हो, और पार्टिकुलर उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपडेशन किया जाता हो, या तो वो इंक्रीमेंट फॉर्म में होगा या डिक्रीमेंट फॉर्म में होगा। और इसी टर्म के लिए इसको इटरेटिव बोला जाता है। दैट मीन्स
In this particular statement, some set of a statement is going to be repeat itself again and again until the given expression is either true or false. Clear? For this particular term, we have two kind of iteration. First one, that is called entry loop, and second one, that is called exit loop. In Python programming language, we have only two kind of loop. First one, that is called for loop, and second one, that is called while loop.